नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक पुराने गांव नैनपुर की, जहां एक प्राचीन मंदिर है मां काली का। कहा जाता है कि वह मंदिर अब वीरान है, लेकिन हर अमावस्या की रात को वहां कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई समझ नहीं पाया। कोई कहता है वहां मां अब भी जागृत है, तो कोई कहता है वहां आत्माएं भटकती हैं। पर जो हुआ उस रात, वह किसी के लिए भी कल्पना से परे था। ऐसा क्या हुआ था उस रात? तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय और भक्ति से भरी कहानी में। अमावस्या की रात और माँ काली का प्रकट हो के लोग कहते हैं माँ अब भी वहाँ जागृत है, और जब कोई अन्याय करता है तो वह स्वयं प्रकट होकर न्याय करती हैं। नैनपुर में कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया, अवनी और विक्रम। विक्रम एक स्कूल शिक्षक था और अपने शहर में पली बड़ी तेज तरार और जिज्ञासु युवती। गांव की सरलता अवनी को पसंद आई, लेकिन एक बात उसे बार बार खटकती रहती। हर अमावस्या की रात पूरा गांव जैसे ठहर जाता था। लोग अपने अपने घर में बंद कर लेते थे, मंदिर की और कोई नजर नहीं डालता था। एक दिन अवनी ने साहस करके बुजुर्ग दादी माँ से पूछा, दादी, ऐसा क्या है इस मंदिर में? क्या कोई भूत है? दादी माँ ने धीमे स्वर में कहा, भूत नहीं बच्ची, वहाँ माँ काली है, जागृत। लोग भूल चुके हैं पूजा, पर माँ अभी वहाँ है। रात को उनके स्थान पर से जो शक्तियाँ निकलती है उनसे खेलना पाप है। अपनी हंस पड़ी, पर ये सब अंधविश्वास लगता है दादी। अगर माँ है तो प्रकट क्यों नहीं होती? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात दोहराई, माँ कभी बुलाने से नहीं आती। माँ तब आती हैं जब किसी की रक्षा करनी हो, और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर दे। दिन बीते, अपनी ने खुद देखा कि अमावस्या से एक दिन पहले गांव का वातावरण बदल जाता है। पशु बेचैन हो जाते हैं, हवाएं तेज चलती और मंदिर के चारों ओर अजीब सी सरसराहट होने लगती है। उसी दौरान गांव में एक अजनबी आया, लंबा काला चोगा, आंखों में अजीब सी चमक और माथे पर राग का टीका। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे तांत्रिक कहते थे। वह हर रात मंदिर के आसपास देखा जाता और हर अमावस्या को घंटों वहां रुकता। कुछ लोग कहते थे वह तांत्रिक माँ काली की साधना करता है, पर कुछ लोग कहते थे वह बलि की तैयारी करता है, शक्ति के लिए, अमरता के लिए। वह एक अमावस्या से ठीक एक दिन पहले विक्रम किसी सरकारी काम से दूसरे गांव गया। अवनी घर में अकेली थी। उस रात हवा कुछ ज्यादा तेजी थी और बिजली चली गई। अवनी मोमबत्ती लेकर बैठी थी कि दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। माँ काली ने बुलाया है, वह बोला। अवनी घबरा गई। क्यों? मैं नहीं जानती कुछ भी। तुमने जानना नहीं है, सिर्फ चलना है, वह बोला। वो जैसे ही सम्मोहित हो गई, उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर उठने लगे। मंदिर पहुंची तो देखा चारों ओर काले वस्त्रधारी लोग, बीच में हवन कुंड और माँ काली की मूर्ति, जिसके सामने तांत्रिक मंत्रोच्चारण कर रहा था। अचानक उसने अपनी को हवन कुंड के पास खड़ा कर दिया, उसके हाथ पांव बांध दिए। वह चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? तांत्रिक बोला, हंस पड़ा, तू बलि है, माँ को तृप्त करने के लिए शक्ति चाहिए मुझे, अग्नि से नहीं, रक्त से। जैसे ही वह कृपाण उठाता है, तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, हवाएं बवंडर बन जाती हैं और एक तेज चीख मंदिर में गूंजी, रुक जा। पूरा मंदिर नीले और लाल प्रकाश से भर गया। एक दिव्य परछाई प्रकट हुई, माँ काली स्वयं। गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में खप्पर और चौथे में अभय मुद्रा। माँ काली का स्वर गूंजा, अधर्मी स्त्री को कमजोर समझा, माँ को तंत्र के जाल में बांधना चाहा, अब देख शक्ति का न्याय। तांत्रिक कांपने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह भागने लगा, लेकिन माँ की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। अगले ही पल माँ ने त्रिशूल उठाया और वह तांत्रिक उसी मंदिर में भस्म हो गया। माँ ने अग्नि के बंधन खोले और कहा, जा पुत्र, तेरा मन शुद्ध है, तू शक्ति का स्वरूप है, आज से यह स्थान पुनः जागृत होगा। माँ की मूर्ति में फिर से ज्योति चमक उठी और सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, देखा कि हवन कुंड ठंडा हो गया था,
पर माँ की मूर्ति से सिंदूर बह रहा था और घंटियां अपने आप बज रही थी। अवनी मंदिर के बाहर बैठी थी, शांत स्थिर, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, शक्ति का तेज था। गांव में पहली बार किसी ने देखा माँ काली अब जीवित है, और जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो वो स्वयं प्रकट होती हैं। कहते हैं माँ केवल मंदिरों में नहीं होती, वो हर उस स्त्री में होती हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। जब पाप बढ़ता है तो धर्म संकट में पड़ता है तो स्वयं आंक आकर संतुलन बताती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।